नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 17 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 18 दिसंबर 2024 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, सिलेक्शन रीजन भी समझाऊंगा। लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन उन तीनों स्टॉक्स को बताने से पहले कल का जो 3 स्टॉक था जो आज इंट्राडे के लिए दिया हुआ था 3 स्टार में, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया पहले उसको भी देख लेते हैं। लाइव मार्केट में अगर आप कॉल प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 5696522195 ये है नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी मैसेज लिखें व्हाट्सएप पर, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टॉक जो है कल मैंने दिया था आप लोगों को टाटा मोटर, और टाटा मोटर का जो 3 स्टार सेक्शन में किस तरह से एंट्री लेना होता है वीडियो स्टॉक्स में, आपको वो वीडियो पता ही है। वो वीडियो मैंने सेपरेट बना के डाला हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि किस तरह से एंट्री लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं, ये 17 तारीख का है। मैंने इसको दिया था 788 के ऊपर बाइंग के लिए, 788 के ऊपर बाइंग के लिए दिया था। ये फर्स्ट कैंडल है ना, पहला कैंडल को अवॉइड करना रहता है। उसके बाद अगर उसके ऊपर ही लेवल मिलता है तो हम एंट्री करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 788 के ऊपर ये कैंडल गया है बिल्कुल। अब देखिए इसने बिल्कुल 789 से लो लगाया इस सेकंड कैंडल ने, वहां पर से हमारी एंट्री बनी 788 के ऊपर लेना था। पहला टारगेट था आपका 793, दूसरा 798। तो इसने हाई जो लगाया है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और इसको लिखता हूँ 793 और 798 और फाइनल टारगेट था 803। तो इसने हाई लगाया दोस्तों 796.35 का, यानी कि 793 का जो टारगेट दे ही दिया। ऊपर 798 का सेकंड टारगेट था लेकिन नहीं जा पाया, 796 तक जा पाया। तो इसमें भी आपको 1.5 टारगेट मिला, पूरा का पूरा 2 टारगेट तो नहीं मिला, 1.5 टारगेट मिल गया, ठीक है। और सेलिंग करना था 782 के नीचे, तो 782 के नीचे गया ही नहीं तो सेलिंग नहीं बना, हमारा बाय साइड में एक काम हो गया। तो बाय साइड में जिधर का लेवल आ गया उधर ट्रेड हो गया, हमारा बात खत्म। 782 के नीचे गया है वो दिन के 2:30 बजे के बाद। तो 2:30 बजे के बाद कौन ट्रेड करता है, मैं तो नहीं करता, आप करते हो तो भी देखिए 782 के नीचे सेल था। पहला टारगेट 777 था, तो इसने तो दे ही दिया पहला टारगेट, है ना, एक ही टारगेट दे दिया 778 गया और वहीं पे बंद भी, तो लगभग फर्स्ट टारगेट दे ही दिया। सेल साइड में भी हो गया, बाय साइड में भी। दूसरा स्टॉक था जेएसडब्ल्यू स्टील, तो चलिए जेएसडब्ल्यू स्टील यहीं कहीं पर होगा। इसने क्या परफॉर्मेंस किया इसको देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए, ये है आपकी पहली कैंडल यहाँ, ठीक है, ये है पहली कैंडल, और इसको खरीदना था 994 के ऊपर, बेचना था 983 के नीचे। तो पहली कैंडल वाइट 994 के ऊपर गया नहीं, तो हमारा से बाय साइड नहीं गया। सेल करना था 983 के नीचे, तो 983 का यही लेवल था। तो देखिए सेकंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पर हमारा ट्रिगर हो गया ये वाला कैंडल। उसके बाद इसने जो पहला टारगेट दिया है वो 978, दूसरा 973 का टारगेट, तीसरा था 968 का टारगेट। तो इसने जो लो लगाया है 968 का मेरा फाइनल टारगेट था, इसने लो लगा दिया 961 का, तो ऑल टारगेट से भी नीचे चला गया। 968 तक ही मेरा फाइनल टारगेट था, 968 तक ही फाइनल टारगेट था, लेकिन इसने 961 तक का लगा गया। इसका मतलब जबरदस्त फॉल किया इसने, सारे टारगेट डन कर दिए इसने, जबरदस्त। अब बताइए 2 स्टॉक दोनों में आ गए। अब तीसरा स्टॉक चलता हूं, औरबिंदो फार्मा, इसका भी होगा यहाँ पे औरबिंदो फार्मा, सॉरी औरबिंदो फार्मा। औरबिंदो फार्मा का पहला कैंडल ये है, पहला कैंडल अवॉइड करना रहता है। दूसरा हमें 1248 के ऊपर खरीदना था और 1240 के नीचे बेचना था। तो सेकंड कैंडल 1248 के ऊपर अगर निकलता तो हम बाय करते, 1248 के ऊपर गया नहीं तो हमारा बाइंग नहीं बना। सेलिंग साइड में 1240 के नीचे, तो देखिए ये 1240 यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया आपका ये वाला कैंडल 9:30 वाला। और उसके बाद जो पहला टारगेट था वो 1234 था, वो आपको यहाँ पे 1234 मिल गया। सेकेंड टारगेट 1228 था, तो 1228 भी मिल गया। चलिए देखते हैं 1228 मिला है क्या, सॉरी 1234 हो गया। उसके बाद 1228 भी मिल गया यहाँ पे। और उसके बाद तीसरा टारगेट था 1222, तो देखिए 1222 तक भी आ गया और साथ ही 1211 भी हो गया। जबरदस्त, यानी 3 स्टॉक दिया और
तीन 3 स्टार में 3 स्टॉक मिला और तीनों में आपको टारगेट मिल गए, तीनों में टारगेट मिल गए, बम्पर रिटर्न मिला, बम्पर रिटर्न, है ना। चलिए, ये हुआ कल का परफॉर्मेंस। अब आज के जो 3 स्टॉक है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। 8709652195 पर हाय हेलो कोई भी मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पर, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए जो माने कल के लिए जो पहला स्टॉक है दोस्तों, उसका नाम है पेटीएम करो। चलिए, पेटीएम मैंने आज ये जो टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप चैनल पे इसका कॉल दिया था बाय साइड में, और क्या मूव आया, क्या मूव आया, माने 1060 तक भी क्लेम कर गया थी, 1063 तक चला गया। मैंने आपको इसके ऊपर ही दिया था बाइंग करने के लिए। इसको मैंने बाय दिया था 9:30 के आसपास में, इसके ऊपर 16 सॉरी यहाँ 17 तारीख यहाँ पर मैंने बाइंग के लिए दिया था। उसके बाद क्या मूव आया 1022 के ऊपर, और उसके बाद क्या मूव आया, सारे टारगेट इसने इंट्राडे में डन कर दिया। लेकिन मैंने कल के लिए भी सेलेक्ट कर रखा है रीजन सिलेक्शन का एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन से ये ऊपर चला गया, अब इसी ट्रेंड लाइन पर आके ये रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तब तो फॉल हो जाएगा, और बाउंस कर गया तो बाय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमने इस ट्रेंड लाइन की वजह से सेलेक्ट कर लिया पेटीएम को। तो पहले बाइंग का लेवल लिखेंगे, बाय करेंगे। अगर पेटीएम ऊपर 1024 को ब्रेक करता है तब बाय 1024, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1018 1018 का होगा, और जो टारगेट होगा पहला वो 1030 1030, दूसरा 1036 1036, और तीसरा 1042 1042 का। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे, और सेल का जो लेवल होगा, चलिए सेल का लेवल इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इसका भाव आता है 1006 के नीचे सेल करना है, सेल 1006 के नीचे बेचेंगे, सेल बिलो 1006। जो स्टॉप लॉस होगा 1012 का होगा, 1012 का, और जो टारगेट होगा पहला 1000 का पहला टारगेट हो जाएगा 1000 का, दूसरा 994 994, और तीसरा 988 988 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लोड को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। 3 स्टार में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए 3 स्टार वाले वीडियो स्टॉक्स में, इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सर्च कीजिएगा 3 स्टार में एंट्री कैसे लेना है तो आपको पता चल जाएगा। खैर चलिए सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। ये तो पहला स्टॉक हो गया। सेकेंड स्टॉक का नाम है, बहुत दिनों बाद रडार पर आया, बहुत दिनों बाद आया भाई साहब, JU, बहुत दिनों बाद। देखिए इसको हटाता हूं और लिखूंगा JUST, जस्ट डायल। काफी मुझे लगता है 1 साल के बाद मेरे रडार पर आया। अब क्यों सिलेक्शन किया ये समझिए। ये देख रहे, ये 28 अक्टूबर का चार्ट है यहाँ पर, जहां पे आप देख पा रही है, और वहीं से अब जाके रिटेस्ट किया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, लगभग 3 महीना, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का ये एरिया है। उस 2 महीने के एरिया के सपोर्ट एरिया को ये क्लेम कर रहा है। अब देखिए अगर ये फॉल कर जाता है तो सेलिंग होगा, मतलब इस सपोर्ट एरिया को तोड़ देता है, अदरवाइज सिर्फ सेलिंग ही हुआ है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग होगा तो यहाँ से बाउंस करेगा। तो बाइंग की तरफ पहले देखते हैं हम लोग। अगर 1026 के ऊपर निकालता है तो बाय करेंगे, बाय एबव 1026। जो स्टॉप लॉस होगा 1020 रुपए का होगा 1020 का, जो टारगेट होगा 1032 1032, दूसरा 1038 1038, और तीसरा 1044 1044 का। लेकिन अगर सेलिंग में तक चला गया तब तो सेल करेंगे, तोड़ देगा सपोर्ट एरिया तो सेल करेंगे। तो सेल का लेवल कुछ इस प्रकार होगा, 1013 के नीचे बेचना है, सेल बिलो 1013। जो स्टॉप लॉस होगा 1019 का होगा 1019 का, और जो टारगेट हो जाएगा पहला 1007 का 1007, दूसरा 1001 का 1001, और तीसरा टारगेट होगा 995 995 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉप पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का अपना स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए। यह है सेकेंड स्टॉक जस्ट डायल। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है, क्या है नाम भाई, इसको भी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा स्टॉक है आपका कोल इंडिया। इसको सर्च करेंगे, सिलेक्शन रीजन समझेंगे, कोल इंडिया, ये आ गया कोल इंडिया। इसका चार्ट हम लोग देखेंगे, डेली के टाइम फ्रेम पर ही है। ये क्या है डेली के टाइम फ्रेम पर भाई, ये भी नवंबर मंथ का जो बॉटम था ना, उस बॉटम को एक राउंडिंग टॉप बनाते हुए
रिटेस्ट किया है डेली के टाइम फ्रेम पे, राउंडिंग टॉप बनाते हुए रिटेस्ट किया है डेली के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ से ये एक बॉटम सेकेंड बॉटम, अगर ये डबल बॉटम टूट जाता है तो सेलिंग आ जाएगा, अगर ये डबल बॉटम नहीं टूटता है तो यहाँ से फिर उछाल आ जाएगा, बाउंस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। तो अगर ये उछाल आता है तो हम लोग बाय करेंगे 405 रुपए के ऊपर, बाय अब 105, जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 105 नहीं 405, 405 के ऊपर खरीदना है। 402 का स्टॉप लॉस लगाएगा, टारगेट पहला 408, 408, दूसरा 411, 411 और तीसरा 414, 414 रुपए का। लेकिन अगर ये सेलिंग में चला जाता है, सपोर्ट एरिया तोड़ देता है तो सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा जब ये लाइन तोड़ेगा तब सेल होगा 401 के नीचे, एकदम लकी नंबर 401 के नीचे बेचना है। जो स्टॉप लॉस होगा 404 का होगा, 404 का। जो टारगेट होगा 398, 398, दूसरा 395, 395 और तीसरा 392, 392 रुपए का। ये हमारा फाइनल टारगेट होगा कोल इंडिया में। तो दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो उम्मीद है ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल आपको क्लियर हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज भेज के 8709652195 पर। हाय हेलो कोई भी मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।